यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध एग्जाम है जिसको हर एक भारत का युवा पास करके अपनी ड्रीम पोस्ट को अचीव करने का सपना देखता है। यह भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम भी मानी जाती है, जिसको पास कर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और ऐसे कई सारे सर्विस पोस्ट को हासिल कर सकते हो, जो आजकल हर एक ग्रेजुएट युवाओं का सपना है। ग्रेजुएशन के बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। जैसे ही आप ये सारे के सारे पड़ाव पार कर लेते हो, वैसे ही आप आपके दिए गए प्रेफरेंस के थ्रू आपकी ड्रीम जॉब्स अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यूपीएससी ये एग्ज़ाम का इतिहास क्या है? यूपीएससी ये एग्ज़ाम कब और कहाँ से शुरू हुई? वैसे तो यूपीएससी का एस्पिरेंट्स हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक की पढ़ाई करता है, जिसके लिए 8 से 10 घंटे दिन की पढ़ाई करता है। भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जानकारी रखता है। एक भी दिन पढ़ाई को स्किप ना करके अपने जवानी के कुछ पलों को त्याग के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसका आखिर इतिहास क्या है? कब और क्यों यूपीएससी इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की स्थापना हुई? भारत के ऐसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक किया था? आइए आज की इस वीडियो में हम जाने के यूपीएससी का पूरा इतिहास, वो भी फुल डिटेल में, कि आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की हिस्ट्री, उस एग्ज़ाम का ही पूरा बैकग्राउंड आप अगर जान लेते हो तो एक तरीके से आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। ये परीक्षा देश में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और उससे भी इसका दिलचस्प इतिहास भी है। और इससे भी हैरानी की बात है कि ये परीक्षा अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान ही शुरू हुई थी। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान शुरुआत में भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के चयन ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ये परीक्षा की जाती थी, जिनकी ट्रेनिंग लंदन के हेलिनबर्ग कॉलेज में होती थी। सन 1854 में लॉर्ड मौकाले की रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की नियुक्ति प्रक्रिया को हटाने के बाद इस परीक्षा के माध्यम से मेरिट आधारित सिविल सर्विस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, नियुक्ति करने की सिफारिश की गई थी। इसी के आधार पर 1854 पे सिविल सेवा आयोग गठन किया गया था और 1855 में इस प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई। शुरुआत में परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष की थी, लेकिन उस समय परीक्षा का सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया था जो यूरोपीय लोगों के अधिक से अधिक नंबर मिल सके। इसी कारण शुरुआत के 9 साल तक कोई भी भारतीय इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर। 3 साल बाद 4 और भारतीयों ने ये एग्ज़ाम क्रैक की। इसके बाद भारत इस परीक्षा को भारत में भी कराने की मांग कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि भारत में ये परीक्षा की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो 1922 ब्रिटिश हुकूमत के पहले विश्व युद्ध के बाद 1922 में जाकर सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी कराने की शुरुआत की। पहले ये परीक्षा इलाहाबाद में हुई। इसके बाद सन 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग के गठन के बाद परीक्षा दिल्ली में कराई गई थी। भारत के स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में भारतीय संविधान के अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद हर साल ये परीक्षा आयोजित की जाने लगी, जिसके माध्यम से भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों का चयन किया जाता है। और तब से लेके अब तक ये एग्ज़ाम भारत में हर साल कंडक्ट की जाती है और इसी के थ्रू भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों का चयन किया जाता है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये यूपीएससी का इतिहास जान के आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलना, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।